राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले कि राधा अष्टमी व्रत कब है 2024 में और राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। और जानते हैं कि राधा रानी का प्रिय रंग कौन सा है। और जानते हैं कि राधा रानी का प्रिय भोग कौन सा है। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए उनका प्रकट उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। राधा अष्टमी वाले दिन राधा अष्टमी बहुत ही ज़्यादा फलदायक होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इतना पवित्र और पापों का नाश करने वाला होता। राधा अष्टमी का व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। पहला, आप राधा अष्टमी का व्रत एक दिन पहले रख सकते हैं। जैसे राधा अष्टमी 11 तारीख को है तो आप व्रत 10 तारीख को रख सकते हैं। और राधा रानी का सुबह 11 तारीख को सुबह 4 बजे अभिषेक कराने के बाद आप अपने व्रत को पंचामृत से पूर्ण कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है कि आप 11 तारीख को दोपहर के 12 बजे श्री जी का अभिषेक कराने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार यह है कि आप 11 तारीख को सुबह से लगा के शाम तक व्रत रखिए और सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन करने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यह है 3 प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। राधा अष्टमी व्रत से राधा रानी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ में श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का व्रत बहुत पुण्यों को देने वाला होता है। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराइए, दूध, दही, घी, शक्कर, जल से अभिषेक कराइए। आप और भी फलों से अभिषेक करा सकते हैं। और उसके बाद राधा रानी को आप नीले कलर की पोशाक पहनाइए। राधा रानी को नीला कलर अत्यंत पसंद है, इसलिए राधा रानी को नीला कलर पहनाया जाता है राधा अष्टमी पर। और नीले राधा रानी को पुष्प चढ़ाइए। राधा रानी का प्रकट कमल के पुष्प से हुआ था, इसलिए राधा रानी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप राधा रानी को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाइए। राधा रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप राधा अष्टमी पर राधा रानी को बांसुरी, मोरपंख गिफ्ट में दे सकते हैं। राधा रानी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप अरबी की सब्ज़ी का भोग लगा सकते हैं। अरबी की सब्ज़ी, अरबी की मिठाई, अरबी से बने हुए आप कोई भी पकवान राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। राधा रानी बहुत ही ज़्यादा इससे प्रसन्न होती हैं। राधा रानी का जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव इस प्रकार से मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जी रात के 12 बजे प्रकट हुए थे और राधा रानी जी हुआ था। राधा रानी प्रकट हुई थी। आप राधा रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के सामान से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। स्नान श्रृंगार कराने के बाद में आप राधा रानी का वृषभानु उत्सव भी मना सकते हैं। वृषभानु उत्सव जैसे जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव भी मनाया जाता है। भानु जी के यहाँ जब राधा रानी प्रकट हुई थी तो उन्होंने खूब सोने, चांदी, हीरे, मोती जवाहरात दान में दिए थे और उसे लोगों को, इसलिए वृषभानु उत्सव भी मनाया जाता है। आप भी छोटी छोटी कन्याओं को कुछ सामान उपहार में दे सकते हैं राधा रानी का स्वरूप समझकर। इससे राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी का प्रिय रंग नीला है, प्रिय पुष्प कमल है और प्रिय सब्जी
अरबी है और प्रिय मिठाई रबड़ी है। राधा रानी को इन सभी चीज़ों का भोग लगाएं और पंचामृत का भोग लगाएं और फल का भोग लगाएं। इससे राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 2024 में राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा बड़े ही धूमधाम से बरसाना धाम में। और राधा अष्टमी का व्रत आप सब भी रख सकते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और राधा रानी के साथ ही श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का स्वरूप में तैयार कर कर उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकती हैं। लड्डू गोपाल को भी राधा रानी का रूप धारण करवाकर आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो राधाष्टमी के विषय में तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। राधे रानी की कृपा आप सभी पर यूँ ही